भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बारात जाने की तो उसमें देखा हमारे गायत्री परिवार के परिजन थे वहाँ, उन्होंने देखा कि वो घोड़ी पे बैठा दूल्हा और दूल्हा घोड़ी पर बैठा है, उसके दोनों पैर को घोड़ी के पैर के सामने बांध दिया गया। उसको बड़ी हैरानी हुई, अरे दूल्हे के पैर को कैसे घोड़ी के पैर में बांध दिए भाई। आज युग पुकारता जाग नौजवान रे, आज युग पुकारता जाग नौजवान रे। मोर्चे संभाल रे संभाल तू कमान रे, मोर्चे संभाल रे संभाल तू कमान रे। आज युग पुकारता जाग नौजवान रे, जाग नौजवान रे, जाग नौजवान रे, जाग नौजवान रे। नीतियों से जूझने के मोर्चे खुले हुए, पीढ़ियां बिगाड़ने को दुर्व्यसन तुले हुए। नीतियों से जूझने के मोर्चे खुले हुए, पीढ़ियां बिगाड़ने को दुर्व्यसन तुले हुए। है दुखी समाज और तू बना अजान रे, है दुखी समाज और तू बना अजान रे। आज युग पुकारता जाग नौजवान रे, जाग नौजवान रे, जाग नौजवान रे, जाग नौजवान रे।
दुर्दशाग्रसित समाज हाय छटपटा रहा, भ्रष्ट हुआ तंत्र राष्ट्र संपदा मिटा रहा। दुर्दशाग्रसित समाज हाय छटपटा रहा, भ्रष्ट हुआ तंत्र राष्ट्र संपदा मिटा रहा। मूसिला है न्याय का मौन है विधान रे, मूसिला है न्याय का मौन है विधान रे। आज युग पुकारता जाग नौजवान रे, जाग नौजवान रे, जाग नौजवान रे, जाग नौजवान रे। खोखला कर रही समाज को कुरीतियां, मृत्यु भोज हो रहे झुलस रही हैं बेटियां। खोखला कर रही समाज को कुरीतियां, मृत्यु भोज हो रहे झुलस रही है बेटियां। क्या नहीं रहा जवान खून में उफान रे, क्या नहीं रहा जवान खून में उफान रे। आज युग पुकारता जाग नौजवान रे, जाग नौजवान रे, जाग नौजवान रे, जाग नौजवान रे। हमारे नितेश भाई जी हैं। अभी कितना पढ़ते हैं भैया? 10th पास हो गए, गुरुकुल से पढ़े ना? गुरुकुल से, हाँ। कल हमारे बीच में एक कीर्ति तारक करके भैया आए थे और हम लोग एक साथ ही सीखे हैं, मतलब योग करवाना। और कीर्ति भैया जो है यहाँ पे सिरकट्टी आश्रम है, वहाँ पे स्कूल है, गुरुकुल है। और पहले 10th क्लास तक था, अभी 12th क्लास तक हो गया। तो कीर्ति भैया वहाँ पे योग करवाते हैं और ये वहाँ पढ़ा हुआ है, 10वीं तक था पहले। तो वहीं से कीर्ति भैया के माध्यम से भैया सीखे हैं। और कहाँ कहाँ आप गए थे? बेंगलोर, ग्वालियर। देखिए भैया जो है नेशनल में भी चैंपियन रहे और इंटरनेशनल में भी। और हमारे देश को, भारत देश को पूरा रिप्रेजेंट कर रहे थे ये भैया जो है, और वहाँ से गोल्ड लेके आए भी। श्वास लेते हुए सीधे होंगे और श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे। जितनी देर आप मतलब सहज रूप से उस अवस्था में रुक सकते हैं उतनी देर रुकेंगे, फिर वापस ऐसा कुछ मतलब 3 से 4 बार करेंगे। अब इसी में पहले दोनों पैर ऊपर की ओर, पूर्ण हलासन। इसके बाद दोनों पैर जो है पीछे की ओर जाएगा, हथेली सामने की ओर। यहाँ श्वास छोड़ते हुए इसमें आप थोड़ी देर पीछे बात नहीं करेंगे। इसके पश्चात इसी में अगला करो सर्वांगासन। भैया को देख लीजिए, इसमें दोनों हाथ को पीछे सहारा देंगे और सिर के आगे का पूरा हिस्सा एकदम सीधे
सभी आसनों का लाभ इसमें मिलता है प्रायः। बस ये आपका पेट साफ होना चाहिए। जिनसे शीर्षासन नहीं बन पड़ता है तो सर्वांगासन लगभग सभी से हाइट बढ़ाना है, उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। घर में इसका अभ्यास जरूर करें आप। जोरदार ताली हमारे रितेश भाई और योग सिखाया गया। शासन देख लीजिए, पहले आप लोग दीवार के सहारे से अभ्यास करेंगे, फिर धीरे धीरे सहज रूप से अपने शरीर पर नियंत्रण करते हुए बल पड़ता है। जोरदार ताली। अभी मैंने जो किया ये ज़्यादा कठिन है, किसी पर सर टीका रहता है, देखिए वैसे ना आप शुरू में 3 स्थानों से भी टिका के कर सकते हैं। मतलब आपका सर रहेगा, दोनों हथेलियाँ जो आपके अलग अलग रहेगा, तो 3 आपको बैलेंस बनाने के लिए सहारा हो जाता है। तो शुरू में वो भी कर सकते हैं, वो थोड़ा सरल पड़ता है। पहले वाला जो बोले भारत माता की। ठीक है, आसन बहुत सारा है, कठिन आसन बहुत सारा है। हमने खाली आपको वही बताया, आपको चाहे स्वस्थ रहना हो, चाहे आपका मुझे बढ़ाने की क्लास में जो बताया गया था सर्वांगासन, और आपका ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसको अच्छा से मेंटेन करनी चाहिए। अब हमारे पूरे मस्तिष्क का जैसे उल्टा रहता है ना, तो उल्टा हो जाता है, तो ब्लड का सर्कुलेशन उल्टा गति से स्पीड से चलने लगता है। ये कुछ मुख्य था, भैया के माध्यम से भी आपने बहुत सारा कठिन आसनों का अभ्यास कर देखे सब लोग। तो चलिए आप सबके लिए पुनः एक बार ताली बजाइए अपने लिए, और शाबाशी दीजिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए। ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश। चलो एक बार और, शाबाश शाबाश शाबाश। क्या हो जाएगा? कल भी दोहराए थे, उसका एक अंक आ रहा, आज गवाएंगे आप लोग। जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, करे वो काम की सारा जहां सलाम करे, करे वो काम की सारा जहां सलाम करे। जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, आज युग पुकारता जाग नौजवान रे, आज युग पुकारता जाग नौजवान रे। मोर्चे संभाल रे संभाल तू कमान रे, मोर्चे संभाल रे संभाल तू कमान रे। आज युग पुकारता जाग नौजवान रे, आज युग पुकारता जाग नौजवान रे, जाग नौजवान रे, जाग
जाग नौजवान रे, जाग नौजवान रे। करके नशा उनका जो शरीर है मौत के कगार पर पहुंच गए थे। और एक दिन इन्होंने इतना शराब पिया, इतना गांजा पिया, इतना दारू पिया कि उनका मौत हो गया। और उनके परिवार वाले बहुत रो रही है, बहुत चिल्ला रही है, बहुत तड़प रही है बेचारी। उनके जो बच्चे हैं अनाथ हो गए हैं, उनके जो बीवी है वो बहुत रो रही है, बहुत अपने पति से प्रेम करती थी, बहुत प्रेम करती थी बेचारी। क्या करे बेचारा शराब पी करके अपने दुश्मन जीवन को बर्बाद कर दिया। दाई दीदी और बहनी मन, दादा और भैया मन, आप सब उठल्ला अमर गायत्री परिवार के नमन और वंदन है। भैया हो, आज के जमाना में मादक पदार्थ के नशा समाज के जम्मू अंग में ऐसे जड़ जमा तन मन धन मान और सम्मान सबो आवत है। ऐसा में डर लागे लगते कि कोनो जम्मू देश ला धन लेंदा है। तलवारी हो आओ इनकर ले उभरे के भाई से चल सुनन और गुनन ये नशा उन्मूलन प्रेरणा दी। भाइयों बहनों, भारत में प्रतिदिन 400 करोड़ से भी अधिक गुटखा खा ली जाती है। क्या शहर क्या गांव, सभी तरफ गली गली में गुटखे की भरमार है। बच्चे बूढ़े जवान महिला पुरुष सभी वर्गों में यह बेतहाशा फैल रहा है। गुटखा खाने से मुंह का कैंसर, गले का कैंसर और फाइब्रोसिस जैसा प्राण घातक रोग हो जाता है। गुटखा बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए, काहे को गुटखा बनाए तूने, काहे को गुटखा बनाए। लाखों को मरते देखा, लाखों को मरते देखा, फिर भी दया न तुझे आए। गंदे चीजों से तूने सामने भूत नजर आ रहे हैं, सामने जो भूत नजर आ रहा है गुटखा खाकर के भूत बने हुए हैं, पी करके भूत बन गए हैं, नशा कर करके भूत बने हैं और लोगों को कह रहे हैं आओ आओ तमाशा देखे, तमाशा देखे, शासन भी नशे को भगाना है, खुदाई को लाना है, टीवी कैंसर और किसी बंद करो ये सिगरेट की कर बांध रहे हो, बहुत से आगे नाच रहे हो। खाते गाल मलाते, वो भी जैसा मुंह खुलाते, एक आठन मुखड़ा आपण दे लगी ऐसे नहीं वाला मुखौटा
और बड़े चुपचाप रहो तो होटल के हाल होंगे। अगर भैया चल देते कब रोज एक बटन पे आए ऐसे लगता भैया बोला पोतारा भैया ये बोला तो के बोला उठा दे कि रात की मत आवे मालूम करे जब आओ काका बोला बिहारी वाले बैठे भेजस काका बोला बीड़ी सुलगाओ किसे आओ काका अब मैं कैसे सुलगाऊं काकर पर बीड़ी सुलगाऊं काका मैं अभी जिंदा तो बीड़ी सीधा गाजर पीछास काका तुरवर गाजर कैसे सुलगाऊं काका जिम्मे के हो काका माती का मेरी माती कैंसर हो जाई आज के हो काका दिया की बारिश का ये दे हमार बड़े के कंगन सिखा दे पीड़ी पिया दत्ता चढ़गरी से प्लेन में मारे तो केस बाटा करूँ अब सब लगे आदमी सारी भरी बाजार में बेच दी पौवा काका बता रहे हो तो ना तेरे लीवर खराब हो जाए तेरी किडनी खराब हो जाए अब ले देख भगवान कर जाके कहाँ करा छोड़े कहाँ बताओ कहाँ कर हॉस्पिटल कदे बैगा और कदे आयुर्वेद करने गया काका सहना कर जगह डरियो प्यारे भाइयों बहनों, यह संदेश अखिल विश्व गायत्री परिवार आप सबको प्रेषित कर रहा है कि नशा करने से अविनाश कुमार को आज मृत्यु हो गई। इनको 6 लाख रुपए लगे और उसके बाद भी इनका कहना है कि अनेक डॉक्टर वैद्य के पास ले जाने के बाद भी कैंसर के कारण इनका इलाज संभव नहीं हो पाया और आज इनकी मृत्यु हो गई। प्यारे भाइयों बहनों, हमें इस नशे से दूर ही रहना है। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा, नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः शित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सूक्ष्म में उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव नमनीय माता जी की सत्ता को शत शत नमन। आदिशक्ति माता जीवन माता की कृपा संरक्षण में हम सब बैठे हैं, उस माता को शीश झुकाते हैं, शत शत नमन करते हैं। मंचस्थ प्रांतीय प्रकोष्ठ के संयोजक परम आदरणीय बड़े भैया हमारे, आप सबके हम सबके श्री ओम प्रकाश राठौर जी, मंचस्थ हमारे बहुत ही प्रतिभाशाली समर्पित हमारी युवा शिविर को संपन्न करने के लिए आई हमारी दो टोलियाँ और हमारे संगीत करने वाले हमारे टोली के भाई, आप सबको प्रणाम करती हूँ। उनके साथ इस आयोजन को करने के लिए अपना पसीना बहाने वाले, अपना पुरुषार्थ करने वाले हमारे गायत्री शक्ति के राजीव के और उसके साथ ही हमारी गरियाबंद जिले के दूरस्थ क्षेत्रों से आए हमारे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ हमारे बहनों हमारे भाई, आपके चरणों में प्रणाम। और हमारे बहुत प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत प्यारे बच्चों, हमारे आप सबका बहुत अभिनंदन, बहुत शुभकामनाएं। मुझे याद आ रहा है वो जब हमने दीक्षा लिया था, जिस दिन हमारी दीक्षा होती है उस दिन हमारा जो हृदय है वो खूब श्रद्धा से भक्ति से भरा रहता है बहुत। तो गुरुदेव माता जी कहते थे कि बेटा ये जो श्रद्धा है ना, इसे बनाए रखना और प्रतिदिन सोचना कि ये कहीं इसका स्तर नीचे तो नहीं गिर रहा है, ये दिन दिन बढ़ते रहना चाहिए। ये श्रद्धा, गुरु के प्रति भक्ति, गुरु के प्रति समर्पण, ये बढ़ते रहना चाहिए। मुझे बात याद आ रही है कि आज आप लोगों ने दीक्षा लिया है और ये जो दीक्षा आप सोच नहीं सकते हैं, आपको इसका भान नहीं होगा। समय बीतता जाएगा, आप अपने सौभाग्य को सराहते जाएंगे, आप समझ पाएंगे कि वास्तव में ये कितना कीमती समय है आपके जीवन के लिए। इसकी तुलना किसी दूसरी संपदा से कभी नहीं की जा सकती। आप कितना भी करोड़पति हो जाएंगे, जीवन में कितनी भी संपत्ति पाल लेंगे, आपको कोई देगा, लेकिन इस संपत्ति के साथ उसकी कोई तुलना नहीं। आप इस बात को याद रखिएगा। अभी बहुत सारे भटकाव आएंगे आपके जीवन में, इतना आसान रास्ता नहीं है, लेकिन उस समय आपकी परीक्षा होगी, उस परीक्षा को आपको पार करना होगा। हम सबकी परीक्षा होती है, किसी न किसी होती है। जब हम लोग शांति कुंज जाते थे, सब भाइयों बहनों को ये बात बहुत अच्छे भली भांति याद है। जब हम लोग शांति कुंज जाते थे और जिस दिन हम लोग की विदाई होती थी, चाहे वो 9 दिवसीय सत्र हो, चाहे वो 1 मासीय सत्र हो, तो अंतिम दिन जब हमारी विदाई होती थी तो गुरुदेव माता जी हम लोगों को पाथे देते थे। पाथे का मतलब क्या है कि एक तो भौतिक पाथे होता है, हम कहीं यात्रा पर जाते हैं तो रास्ते में खाने पीने का रख लेते हैं और कपड़े वगैरह रख लेते हैं। हमारी माता पिता घर में रहते हैं, वो रास्ते में कोई कठिनाई ना हो करके कुछ रुपया पैसा, यात्रा अच्छे से कट जाए और 15 दिन के लिए बाहर गए हैं तो 15 दिन का समय बिना किसी तकलीफ के कट जाए, ऐसी व्यवस्था बनाते हैं। ये भौतिक पाथे है। एक आध्यात्मिक पाथे होता है जो आध्यात्मिक हमारे सद्गुरु लोग देते हैं।
परम पूज्य गुरुदेव मंदिरा माता जी हम लोगों को वही पाठ ही दिया करते थे। वो बात याद आ जाती है कि जो भी आपने सीखा है इस शिविर में वो सबका सार ही पाठ में होता है। आपने ढेर सारी चीजें सुनी सीखी। एक छोटी घटना याद आती है, आप लोग जानते भी होंगे लेकिन वो याद नहीं रहती, हम भूल जाते हैं। एक बच्चा छोटा सा जो रहता है, उसके पिताजी बहुत रईस होते हैं, लेकिन वो किसी बीमारी से ग्रसित रहते हैं और उन्हें ये पहले ही पूर्वानुमान रहता है कि वो बहुत जल्दी इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे और उनका कोई रहता नहीं है। बच्चा छोटा रहता है, ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है। उन्हें चिंता लगती है कि इस बच्चे को कौन संभालेगा, क्या करेंगे। तो उनको एक युक्ति सूझती है। उन्होंने उसके गले में एक कपड़े में लपेट करके कोई कीमती चीज बांध दी, ये सोच करके कि शायद बाद में इस बच्चे के काम आएगा। बच्चा छोटा था और उसकी परवरिश करने वाला कोई भी नहीं था। क्योंकि परवरिश कोई करने वाला कोई था नहीं तो बच्चे को भीख मांगना पड़ता था। वो यहाँ वहाँ घूम कर मांग कर अपना गुजारा करता था। ऐसे ऐसे करके कुछ साल बीत गए। एक दिन उसको क्या अनुभव हुआ, एक व्यक्ति ललचाई नजरों से उसके गले की तरफ देखता है और कहता है कि गले में क्या पहन रखा है, देना, मैं तुझे बहुत सारा पैसा दूंगा इसके बदले में। तो मुझे कुछ उसे लगता है कुछ दाल में तो काला है, ये तो मुझे कभी कुछ देते नहीं है, आज तो बहुत सारा पैसा देने की बात कर रहे हैं। तो अपना विश्वास पात्र करने दुकानदार के पास में जाता है, वो जौहरी होता है, और उनको कहता है कि अंकल जी मेरे गले में क्या है। वो अमुक व्यक्ति कह रहा था कि बहुत सारा पैसा दूंगा, तो ऐसी क्या चीज़ है। तो उसको पास में बुला करके देखते हैं। बात ये रहती है कि कपड़े की परत जो रहती है वो फट चुकी रहती है कुछ साल बीत जाने के कारण, और भीतर की चमक जो है बाहर दिखाई देती रहती है। तो जो समझदार है, जानता है, जानकारी जिसको है, तो वो चाहता है उसको देख करके, उसको बाहर निकाल करके देखते हैं तो पता चलता है बहुत ही बेशकीमती हीरा होता है जिसकी कीमत करोड़ों में होती है। मैंने उसको पूछा तुम्हें पता है ये क्या है, ये किसने दिया है। बोले मुझे तो नहीं मालूम कभी। बोले ये हीरा है, बेशकीमती हीरा, अगर इसको बेचते हैं तो माला माल हो जाओगे। तो बच्चा कहता है कि ले लीजिए ना, फिर मुझे माला माल कर दीजिए। हम आप वही हैं, हमारे भी गले में हीरा बांध करके भेजा हुआ है और वो अनमोल है, बेशकीमती भी नहीं, अनमोल है। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी ने हमें गायत्री महामंत्र दिया है। वो अनमोल हीरा ही है, जो पारस भी है, जो कामधेनु भी है, जो कल्पवृक्ष भी है, जो अमृत भी है, जो ब्रह्मास्त्र भी है, क्या क्या है। गायत्री मंत्र ही है। और ये गायत्री मंत्र की दीक्षा आपको मिली है। जिन्होंने गायत्री मंत्र की दीक्षा नहीं मिली होगी तो आपने भली भांति इस बात को समझ लिया है कि गायत्री महामंत्र जो है उस मानव जीवन के लिए अमूल्य उपहार है, और हम बड़भागी हैं, धन्यभागी हैं जो ये उपहार हम परम पूज्य गुरुदेव से पाए हैं। यदि इस समय हम जन्म नहीं लिए होते तो न जाने कहाँ भटकते और कैसे रहते। क्योंकि आज बहुत से आपको करोड़पति लखपति लोग मिलेंगे, बहुत धन धान्य से भरपूर लोग मिलेंगे, ऊंची डिग्री वाले मिलेंगे, लेकिन जीवन में सुख और शांति, सुकून कैसे पाया जाए और कैसे सुकून भरी जिंदगी हो, ये संपदा उनके पास नहीं है। ये जीवन विद्या गुरुदेव ने हमें दी। तो गायत्री महामंत्र की शिक्षा, स्वाध्याय करने की बार बार जो बात की जाती है, ये जो शर्तें बताई गई दीक्षा की, यही हमारे जीवन की थाती है, हमारे गुरुदेव के द्वारा दी गई, उस महापुरुष के द्वारा, उस अवतारी चेतना के द्वारा दी गई उनकी अमानत है। और जिन्होंने दीक्षा ली उनका तो जीवन ही उनका अमानत हो गई, ये जीवन ही उनकी अमानत हो गई। आपने अपने जीवन को धन्य बना लिया। निश्चित रूप से आपके भाग्य की जितनी सराहना की जाए उतना करना, उतना करना। कहते थे गुरुदेव की बेटा संकल्प सबसे बड़ा होता है। आपने शिविर में भी कई बार संकल्प शब्द सुना, कई बार।
ये भी जो दीक्षा की शर्तें दी गई है वही क्या है, एक तरह का संकल्प ही है। हम संकल्प लेते हैं कि हम उपासना करेंगे, हम साधना करेंगे, हम आराधना करेंगे। हमारी पहचान हमारे संकल्पों से। संकल्पवान व्यक्ति हमेशा ऊपर चढ़ता है, उसके लिए सारी संभावनाएं हैं। लेकिन जो संकल्प नहीं करता या संकल्प करके भूल जाता है, समझ लीजिए उसका गुरु खो गया। ये संकल्प ही हमारा गुरु है। परम पूज्य गुरुदेव संकल्प के रूप में आते हैं, प्रेरणा के रूप में आते हैं। गायत्री मंत्र का जब जप करेंगे, उनका ध्यान करेंगे और स्वाध्याय करेंगे, तो इस माध्यम से हमारे गुरु की चेतना और उनका चिंतन हमारे भीतर प्रवेश करता है। इसी माध्यम से यदि ये शर्तों का पालन हमने नहीं किया, तो फिर हमारे भीतर में वही स्थिति होगी जैसे किसी बीज को डाला जाता है, लेकिन बिना खाद पानी के सड़ गल करके नष्ट हो जाता है और उसकी शक्ति पूरी तरह से अस्तित्वहीन हो जाती है। यही स्थिति हो जाती है। इस शिविर में हम जो कुछ भी सीखे, जो कुछ भी आपने पाया, उस महान और विराट व्यक्तित्व के स्वामी हमारे परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की छत्र छाया में उन्हीं के द्वारा मिला हुआ। ये हमेशा याद रखिए। आपने उनका प्राण किया है, आपने उनका प्यार पाया है, आपने उनका नमक खाया है। ये बात आप हमेशा याद रखें। यहाँ पीले कपड़े वाले जितने भी हिलते डुलते नजर आ रहे हैं आपको इधर से उधर, चाहे वो मंच में कर्मकांड कराते दीक्षा देते हों, चाहे आपके व्यक्तित्व निर्माण की शिविर में कक्षा लेते हुए प्रशिक्षक के रूप में हों, और चाहे व्यवस्था बनाते हुए शक्तिपीठ वाले हों, चाहे आपको प्रेम से बातें करते हमारे दीदी भैया लोग हों, कार्यकर्ता लोग हों, सबके भीतर उनकी चेतना प्रवाहित हो रही है और उन्हीं की प्रेरणा से, उनके ही प्रेम से सब लोग प्रेममय हो गए हैं। उन्हीं के ज्ञान से सबके भीतर से ज्ञान फूट करके आपको मिल रहा है। कभी भी किसी और की कल्पना मत कीजिएगा। हम सम्मान सबका करते हैं, सबका करेंगे, लेकिन गुरु सदगुरु एक ही होता है और उन्हीं की जो चेतना है वो हर किसी के भीतर से झांकती है, प्रतिभासित होती है। हमें उन्हीं को देखना है, ये ध्यान रखिए। संकल्पों को यदि जिंदा रखेंगे तो ऊंचाई की ओर चढ़ेंगे। संकल्पों को यदि भूल जाएंगे तो अनेक शिविर हो जाने के बाद भी कुछ भी नहीं हो पाएगा। और इसीलिए एक बार दीक्षा होने के बाद जब हम दीक्षा की शर्तों का पालन नहीं करते तो हम बार बार नवीनीकरण कराते हैं। आप सोचिए हमारी गुरु सत्ता कितनी उदार है, बार बार वो अपने प्राण का, अपने पुण्य का दान करती है। उसकी कीमत समझिए, उनको किनारे ना करें, उसे पूरी तरह से अपने भीतर उतारने की, उसको अपने जीवन में उतारने की, उसको फॉलो करने की कोशिश करें, उसके अनुसार चलने की कोशिश करें। और कोशिशें तो ठीक है, कोशिश की जाती है, लेकिन संकल्प जो होता है वो सबसे तगड़ा होता है। गायत्री परिवार से जुड़े एक एक भाई बहन से आप पूछ के देखेंगे तो एक एक ग्रंथ लिखा जा सकता है उनके अनुभवों का। उनके जीवन में कितनी घटनाएं, उनके इतने एहसान, उनकी इतनी कृपा है कि गले तक कट गए हैं। उनकी आंखों से अश्रुधारा निकलने लगती है जब आप गुरु जी के बारे में पूछेंगे कि उनकी भूमिका क्या है, गुरु सत्ता की भूमिका क्या है आपके जीवन में पूछेंगे। और वो कई लोग बताएंगे आपको, आप पूछेगा उनसे, उनके संस्मरण को बोलेंगे, न जाने किस नाली के कीड़े रहे होते, न जाने कहाँ पर धूल धूसरित होकर के जीवन यापन कर रहे होते, किस स्थिति में रहे होते। आज यदि उनका चरण शरण न मिला होता, उनकी शरणागति न होती तो आप सब इस बात को याद रखिएगा। गुरु सत्ता का चरण शरण पाना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उनका सानिध्य पाना सबसे बड़ी कीमती उपलब्धि है, उपहार है। ये हमेशा हमें याद रहे, इस बात को ध्यान रखें। एक है संकल्प, और संकल्प के साथ में संकल्पों को पूरा करने के लिए केवल बोल दिया नहीं, संकल्पों में ताकत आती ही कहते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। अगर प्रकृति को ये भनक लग गई कि दिल से अमुक व्यक्ति ने या इस बच्चे ने
संकल्प लिया है तो पूरी प्रकृति, पूरी कायनात जो होती है वो हमारे संकल्पों को पूरा करने के लिए सक्रिय हो जाती है और शक्तियों को बरसाती है। इस बात को याद रखिएगा। कई लोग डरते हैं संकल्प लेने से, और संकल्प ले लिए तो पूरा करने के समय सोचते कि हम अकेले हैं। आप अकेले कभी भी नहीं हैं। हर समय हमारी गुरु सत्ता, मार्गदर्शक, जिस रूप में भी आपने गुरुदेव को स्वीकारा हो, हमारे साथ है, हमारे पास है। और कुछ बातें उनकी ओर से बोले, बेटा तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा, इसको गांठ बांध लीजिए। समय उतना ही रहेगा, साधन उतने ही रहेंगे, लेकिन जैसे रबर को खींच करके लंबा करते हैं उस प्रकार से हमारा समय, हमारे साधन जो खींच करके लंबे हो जाते हैं, हमारा एक काम नहीं अटकता, हमारे सारे काम होते हैं। व्यक्तिगत जीवन, परिवार, नौकरी, व्यवसाय, सब कुछ बड़ी आसानी से और गौरवशाली तरीके से होता है। एक बात। दूसरी बात उन्होंने कहा है अपने मिशन के संबंध में, मैं ये बात याद दिला देना चाहूंगा। मिशन जिसको कहते हैं, युग निर्माण योजना गायत्री परिवार, वो केवल उन व्यक्तियों की संपत्ति नहीं है जिन्होंने दीक्षा ली या पीले कपड़े पहने। गुरुदेव ने एक जगह कहा है, लिखा है, बताया उन्होंने कि जब कभी हमें यह जानने का मन होता है कि हमारे अपने कौन हैं, तो हम इस आधार पर ही आकलन करते हैं कि किन किन की नसों में, किन किन के हृदय में हमारे मिशन के प्रति, हमारे प्रति दर्द और टीस और पीड़ा भर चली है। जिनकी नसों में जितना अधिक ये दर्द और पीड़ा और टीस है, वो हमारे हृदय के उतना ही करीब है। ये मापदंड है उनका। उनकी कसौटी में कोई और दूसरी चीज नहीं है कि कौन कितने देर तक माला जपेगा, कौन कितने सेट पीले कपड़े अपने पास रखा है, कौन कितनी बार शांति कुंज गया है। कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि जो हमसे प्यार करते हैं वो हमारे मिशन से प्यार करें। बताते हैं बहुत पुराने लोग भी अपने पास में अश्वमेध यज्ञ की बहुत सारी भीड़ों को, लाखों लाख की भीड़ को देख करके किसी शिष्य ने कहा, गुरुदेव आज तो बहुत सारे लोग आए हैं। वो अश्वमेध यज्ञ नहीं था, उसके पहले जो यज्ञ होते थे, बहुत सारे लोग आए हैं। तो गुरुदेव से मुस्कुराए, बोले, बेटा मैं भीड़ों को कौतूहल की नज़र से देखता हूँ। यहाँ भी बहुत भीड़ है शिविर में, 3 शिविर के बराबर यहाँ संख्या है, पर इसके रहस्य को भी समझ नहीं कि कौन उनको प्यारा है। बोले मैं भीड़ को कौतूहल की नज़र से देखता हूँ, मेरे अपने तो वही हैं जो मेरे जीवन के आदर्शों और संकल्पों और ये जो युग निर्माण योजना है उसको पूरा करने के लिए साथी सहचर का काम करेंगे, वही मेरे अपने हैं। तो हम कौतूहल से की नज़र से गुरुदेव की दृष्टि से न देखे जाएं, हम उनके हृदय में स्थान बनाएं, हम उनके अपने रिश्तेदार बने। उन्होंने तो हमें अपना लिया है, लेकिन हमने उनको कितना अपनाया और हम उनको किस जगह पर स्थान दिए हैं, ये हमारे भविष्य का आचरण बताएगा। भविष्य हम किस रास्ते पर चलते हैं, हम उनके साथ कितना जुड़ते हैं, हम अपनी इस श्रद्धा को, संकल्प को कितना खाद पानी देते हैं, इस बात पर निर्भर करेगा। इस बात को याद रखना। गुरुदेव के हृदय में स्थान पाने के लिए बड़े बड़े लोग तरसते रहे हैं। देवराहा बाबा से लेकर के बड़े बड़े महापुरुषों की बात आप पुरानी जब बातें देखेंगे तो याद आएगी आपको, बहुत सारे लोग, लेकिन वो सौभाग्य उनको नहीं मिला, वो सौभाग्य हमें आपको मिला है। उस सौभाग्य को बराबर याद रखिएगा। और मैं बेटियों से कहना चाहूँगी विशेष रूप से, 21वीं सदी नारी सदी, और पहले तो लड़की और नारी होने का गौरव हमारे भीतर होना चाहिए। हम विश्वास करें, कहा गया है, लिखा गया है गुरुदेव के साहित्य में। गुरुदेव के साहित्य में लिखा है मतलब गुरुदेव की चेतना ने लिखी है ना, वो हमेशा के लिए हरा भरा रहेगा, हमेशा नवीन रहेगा, सामयिक रहेगा, पुराना कभी नहीं होगा। कहते हैं जिस विभूति को, संपत्ति को पाने के लिए, जिस स्थिति को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनियों की लंबी तपस्याएं करनी पड़ती है, लंबी लंबी तपस्या करनी पड़ती है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है,
न जाने कितना तप करना पड़ता है, तब जा करके स्त्रियों के पास जो स्त्री सुलभ जो संवेदना, जो प्रेम की क्षमता, जो करुणा की भावना है, वो उनको मिलती है। और वो सारी भावनाएं, वो क्षमताएं, वो दिव्यताएं, वो शक्तियां ईश्वर की ओर से नारी होने के नाते उनको सहज रूप से ही दे दी गई, प्रदत्त है। बताइए कितनी बड़ी चीज हमारे भीतर है। उसको समझ करके, पहचान करके, अपनी कीमत को पहचान करके आगे। और आने वाला समय नारियों के लिए कहा गया है। गुरुदेव ने कहा है कि भावी नव निर्माण जो होना है उसमें नेतृत्व की भूमिका में नारी आएगी। हर क्षेत्र में उनका वर्चस्व होगा और उनके हाथ में बागडोर होगी। लेकिन आगे उन्होंने कहा है कि हम बार बार कह चुके हैं कि नवनिर्माण के काम में नेतृत्व का काम, नेतृत्व नारियों के हाथ में होगी। लेकिन इससे पहले उन्हें अपने आप को तराशना होगा, अपने आप को सक्षम बनाना होगा, क्योंकि मजबूत कंधे ही भार वजन ढोने में सक्षम हो सकते हैं। बहुत बड़ी बात है। अनुदान हमें मिल चुका है, हमारे पास सब कुछ है, बीजारोपण हो गया है। अब उस पर खाद पानी डालने का काम हमारा है और हम उसको ऊपर उठाते हैं, बढ़ाते हैं। आप लोगों ने अब याद दिलाया फिर से भाई साहब ने आपको, आप सब लोगों ने ग्रुप बनाया है, उसमें सामाजिक काम करने का भी संकल्प लिया। तो व्यक्तिगत आत्मपरिष्कार करने के ध्येय से भी उस क्षेत्र में और सामूहिक कार्य करने, सामाजिक काम करने के क्षेत्र में भी जो आपने अपना संकल्प लिया है उसके प्रति ईमानदारी भी बरतिएगा और जिम्मेदारी बरतिएगा। ईमानदारी और जिम्मेदारी दोनों मिलकर के आपको कितनी ऊंचाई पर पहुंचा देंगे, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। ये जितने बड़े कार्यकर्ता हैं उनकी शुरुआत ऐसी हुई थी और आज कहाँ से कहाँ वो इतनी बड़ी भूमिका में। आप सबको बहुत बहुत बधाई जिन्होंने दीक्षा ली है, जिन्होंने शिविर में आकर के, कई बच्चे तो ऐसे कि बार बार शिविर में आते हैं, लेकिन पहली बार जो लोग शिविर में आए हैं उनको ये महसूस होना चाहिए कि हम जैसे दीक्षा लेते हैं उसी प्रकार से आपको महसूस हो रहा होगा। मैंने पहले दिन कहा था कि आप याद कीजिएगा आज का दिन और अंतिम दिन को याद कीजिएगा कि आपको कैसा महसूस होता है। आज आप महसूस कर रहे हैं, ये जो महसूस आप कर रहे हैं वो उनकी चेतना है, कोई व्यक्ति नहीं, ये उनकी चेतना है, उनका प्राण है, उनका तप है, उनका प्यार है। नमक की लाज रखिए। तो ये ना कहे कि ये दीक्षा लिया हुआ है, ये देखो गायत्री दीक्षा लिया हुआ है, ये देखो युवा शिविर करके आया हुआ है, लेकिन इसको देखो देखो कैसे ये किसी को उंगली उठाने की नौबत ना आए, किसी को मौका ना मिले, ऐसी नौबत आपके जीवन में ना आए। हमारी मंगल कामना, शुभकामना आप सब लोगों के साथ में है। भगवान आप लोग को बहुत ऊंचा चढ़ाए। हम लोग को अपने जीवन में अपने आप को निहाल महसूस करते हैं, आप सब भी वैसे निहाल हो जाए। और ये जो अमानत मिली है गुरुदेव की वसीयत विरासत के रूप में, उसको आप समझें। हमारी मंगल कामना, शुभकामना आपके साथ। माता जी, इस समय हमारे बीच में एक महान व्यक्तित्व बैठे हैं जिन्हें परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का अपार प्यार मिला है। हम चाहेंगे कि उनका आशीर्वचन हम सबको मिले। मैं आदरणीय भैया राठौर जी से निवेदन करूंगा, प्रांतीय प्रकोष्ठ से के संयोजक है, हम सबको प्यार देते हैं, हम सबको स्थान देते हैं, सबको भाइयों बहनों, आप सबको देखकर मन बहुत ही प्रसन्न हो रहा है। जिस तरह से आप लोगों ने 5 दिन तक यहाँ पे तप किए हैं, ये तप क्या होता है, जब आपका नाश्ता हो जाए और समापन समारोह होगा तो बताएंगे। ये 5 दिन की आपकी तप का प्रतिफल आपको किस तरह से प्राप्त होगा, हम ये भी आपको बताएंगे। अभी जिसका प्रसंग चल रहा है पूज्य गुरुदेव का अनुदान वरदान का, जितनी बातें चल रही हैं वह अक्षरशः सत्य है, ये बात मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हम सबके जीवन में उनका आशीर्वाद उसी तरह से फलता फूलता नजर आता है
जैसे हम अपने घरों में अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं प्रत्यक्ष रूप से, जब कभी हमें जिस चीज़ की आवश्यकता होती है हमारे माता पिता अपनी क्षमता से अधिक हमें प्रदान करने का प्रयास करते हैं। ठीक इसी प्रकार वह गुरु सत्ता है जो हमें हमारा जिसमें कल्याण हो वह हमें प्रदान करने के लिए तत्पर होती है। दिवाली आप शायद समझ पाए या ना पाए, कभी कभी ये बात आती है कि मन की कामना पूर्ति कर दे वो सबसे बड़े देवता, ये सामान्य प्रचलन में। लेकिन वास्तविक में गुरु सत्ता या देवता वो होते हैं जो आपकी मन की इच्छा पूरी नहीं करते, बल्कि आपका जिसमें कल्याण हो वो राह दिखाते हैं, उसको पूर्ति करते हैं। अब आपको तय करने हैं कि आप क्या चाहेंगे। आप चाहेंगे कि आपकी मन की इच्छा पूरी हो जाए, या आप ये चाहेंगे कि आपका जिसमें कल्याण हो वो पूरा हो जाए। मैं सवाल ये नहीं करूँगा, लेकिन सब कोई इस दिशा को ध्यान में रखें, क्योंकि हमारा मन नहीं जानता कि किसमें हमारा कल्याण है। हम सब तो बच्चे हैं ना, बच्चों को ये ज्ञान नहीं होता कि कौन से रास्ते में जाने से उसका कल्याण होगा। उसको तो लगता है सामने वाले जो कर रहे हैं हम भी वही करें तो इसी में हमारा कल्याण है। लेकिन माता पिता जानते हैं कि बच्चे इस रास्ते में जाएंगे तो उनका कल्याण नहीं होगा। ठीक गुरु सत्ता यही राह दिखाती है, यही मार्ग दिखाती है। आपने आज जो वर्णन किया है आप उसको विश्वास मान कर चलिए, श्रद्धा मान करके चलिए। श्रद्धा पूर्वक विश्वास करिएगा तो निश्चित रूप से आपको वह सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपके जीवन के उज्जवल बना सके। अभी के लिए मैं इतनी बातें कहूँगा। अभी चूँकि कर्मकांड भी शेष है, इसके पश्चात की भी और प्रक्रियाएं हैं, अभी पूरा कर लेते हैं। आप लोग नाश्ता कर लीजिएगा, उसके पश्चात जब समापन समारोह होगा तो कुछ और बातें आपके साथ करेंगे। ओम शांति। माता गायत्री की जय। हाँ, जितने भी हवन देश अपना वही है जगत का गुरु, देश अपना वही है जगत का गुरु। आज अज्ञान में यह भटक क्यों रहा, आज अज्ञान में यह भटक क्यों रहा। और जिसने करोड़ों अरे कर दिए, और जिसने करोड़ों अरे कर दिए, रास्ते में अरे यह भटक क्यों रहा, रास्ते में अरे यह भटक क्यों रहा। भाव देवी जगालो हृदय में अगर, भाव देवी जगालो हृदय में अगर, स्वर्ग ऊपर उतरता चला जाएगा। मिलन के क्षण भुलाए भी भुलाए तो नहीं जाते, मगर यह तो प्रकृति क्रम है जो मिलते बिछुड़ जाते। मिलन में स्नेह रस बरसा हुए गुरु ज्ञान की चर्चा, उसे बांटा अगर जाए वही क्षण लौट फिर आती। विदाई ले रहे सबसे हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। सबसे हमें अब दूर जाना है,
हमें अब दूर जाना है। मिले रहें सबसे हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। मिले रहें सबसे हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। मिलेंगे फिर कभी सबसे ये अवसर फिर से आना है, ये अवसर फिर से आना है। मिलेंगे फिर कभी सबसे ये अवसर फिर से आना है, ये अवसर फिर से आना है। ले रहें सबसे हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। हम आए आपके दर पर सजाए थाल में दीपक। हम आए आपके घर पर सजाए थाल में दीपक। या स्वागत हमारा आप सबने खूब मिलजुल कर किया स्वागत हमारा आप सबने खूब मिलजुल कर। और मिलने का ये जीवन का तराना है, हमें अब दूर जाना रहे सबसे हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। बहाई जान की गंगा दिया जो हमको। बहाई जान की गंगा दिया गुरुवर ने जो हमको। लुटाया प्यार का सागर जो माने था दिया हमको। लुटाया प्यार का सागर जो माने था दिया हमको। थाम कर रखना मिला जो भी खजाना है, हमें अब दूर जाना है। ले रहे सबसे हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। सभी की याद आएगी तुम आँखें दबाएगी। सभी की याद आएगी तो आंखें दबाएगी। बहेगी
जब यह सांझ आएगी। बनाने धैर्य को रखना, न उसको डगमगाना है, हमें अब दूर जाना है। विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। मिलेंगे फिर कभी सबसे, ये अवसर फिर से आना है, ये अवसर फिर से आना है। मिलेंगे फिर कभी सबसे, ये अवसर फिर से आना है, ये अवसर फिर से आना है। ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है, 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 हमें अब दूर जाना है। अपना प्यारा वतन देश ऋषियों का है, प्यारा वतन देश ऋषियों का है। शान इसकी नहीं घटने देना कभी, शान इसकी नहीं घटने देना कभी। इस चमन को सजाया शहीदों ने था, इस चमन को सजाया शहीदों ने था। इसको बर्बाद होने न देना कभी, इसको बर्बाद होने न देना कभी। देव संस्कृति को अपनाओ वीरों पुनः, देव संस्कृति को अपनाओ वीरों पुनः। देश फिर से जगत गुरु कहा जाएगा, देव संस्कृति को अपनाओ वीरों पुनः। देश फिर से जगत गुरु कहा जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा। भावना से मलिन आचरण से कुटिल, भावना से मलिन आचरण से कुटिल। उनसे कह दो कि खुद को बदल ले अभी, उनसे कह दो कि खुद को बदल ले अभी। चल बड़ा चक्र है अब महाकाल का, चल बड़ा चक्र है अब महाकाल का, चल बड़ा चक्र है अब महाकाल का। रोकने से रुकेगा नहीं यह कभी, रोकने से रुकेगा नहीं यह कभी। जो न बदलेगा खुद को समय पर, अरे जो न बदलेगा खुद को समय पर, वक्त उसको उलटता चला जाएगा। जो न बदलेगा खुद को समय पर, अरे वक्त उसको उलटता चला जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा। खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। शक्तियों को लगाओ सही कार्य में,
शक्तियों को लगाओ सही काल में, देश का विश्व का भाग्य खुल जाएगा। शक्तियों को लगाओ सही काल में, देश का विश्व का भाग्य खुल जाएगा। नौजवानों को वक्त यह कह रहा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा, खुद को बदलो जमाना